गाइस आज का टॉपिक है हमारा कि वाई जॉइंट जो है हम कैसे बनाते हैं, वो मैं डिज़ाइन करना बताऊंगा। उससे पहले मैं ये बात बता दूंगा आपको कि वाई जॉइंट कहाँ लगता है। जैसे ये देखिए, मेरे दो रूम हैं, ये टू डिफरेंट रूम्स हैं। मुझे दो तरफ जो है कूलिंग देनी है, तो मैं उस जगह पर वाई जॉइंट का यूज़ करूँगा। अगर दो रूम है तो बार बार तो मैं दो मशीनें नहीं लगाऊंगा। मैं जो है एक ही मशीन से जो है स्प्लिट कर दूंगा, दो भागों में डिवाइड कर दूंगा अपनी ब्रांचेस को, ताकि मेरा जो है दोनों रूम कूल हो जाए एक ही मशीन से। नहीं तो कॉस्ट बढ़ जाएगी, नहीं तो अगर दो दो अलग अलग मशीनें लगाऊंगा कॉस्ट बढ़ जाएगी फालतू में। तो आइए चलते हैं, पहले डिज़ाइन करते हैं। मेरी जो बड़ी डक्ट है, जो मेन डक्ट आ रही है, वो 1700 CFM की आ रही है। तो मैं आपको 1700 CFM से जो है डक्ट डिज़ाइन करना भी बताऊंगा। और मेरा फॉर्मूला क्या है, मेन डक्ट विड्थ इनटू रूम CFM डिवाइडेड बाय टोटल CFM, ये हमारा फॉर्मूला लगाएंगे हम सब में, वाई जॉइंट के लिए लगाएंगे। तो आइए मैं पहले वो 1700 वाली जो मेन डक्ट है उसका मैं निकाल के दिखाता हूँ, विड्थ और हाइट कितनी लेंगे। तो जो फ्रिक्शन फ्लो रेट जो है वो 1700 है मेरा, और जो है हेड लॉस हम जो लेंगे इसमें 0.1 लेंगे। ठीक है गाइज। अब जो है मैंने विड्थ डाली, इसमें इंच में डालते हैं हम यहाँ पे विड्थ। तो मैंने विड्थ को डाला है ये इंच में, तो 16 इंटू इधर का खुद निकल ही आया मेरा 14। तो 16 14 तो नहीं बैठ रहा। अच्छा, अब मैं दूसरा डाल के देखता हूँ। मैं डालता हूँ 24, 24 इंटू 11। तो एक बात और मैं आपको बता दूं कि हमेशा जो है डक्ट का जो रीडिंग है वो इवन में ही लेते हैं। ऑड में आ रहा है ना 11, तो मैं या तो इसे एक बढ़ा लूंगा या एक घटा लूंगा। तो मैं एक बढ़ा लेता हूँ, इसे 11 को 12 मान लेता हूँ। तो 24 को अगर में मल्टीप्लाई करूंगा तो एक इंच में 25.4 होते हैं। तो मैंने 25 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो मेरी डग जो आ गई, मेन डग जो आ गई, विड्थ आ गई 600 की। ठीक है, समझ गए गाइस। मेरी विड्थ जो आ गई वो 600 की आ गई है। और इधर 12 से मल्टीप्लाई कर लो तो हाइट हो गई वो। तो इस तरह से निकालते हैं। अब हाइट हो गई मेरी 300, 25 इंटू 12 कर लिएगा तो इंच में कन्वर्ट कर लिएगा। अब जो मेरी रूम जो जाएगा, सामने जो रूम है मेरा, डक्ट ए मान लिए इसे, डक्ट ए में जो है वो मेरा 1000 CFM जानी है। अब 1000 CFM को मैं डिज़ाइन करता हूँ, 1000 इंटू 0.1 वही रहेगा मेरा फ्रिक्शन है। अब मैं यहाँ पे वैल्यू पुट कर रहा हूँ, तो 24 इंटू 7 तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा। आस्पेक्ट रेशो जो होता है 4:1 होता है। विड्थ जो है हमेशा जो है, विड्थ को कितना लेते हैं, विड्थ 4 रेशो से ऊपर नहीं होनी चाहिए, 1 रेशो ही है। तो मेरा ये आ रहा है, हमारा हमने लिया, इसे ले लेते हैं हम 14। अब इसे इंच में कन्वर्ट कर लेंगे, इंच है तो अब में कन्वर्ट कर लेता हूँ मैं इसे। तो ये आ गया मेरा। इस तरह से मैं डिज़ाइन करूँगा, फ्रिक्शन लॉस वही लूँगा। और दूसरी बात जो है, जो आस्पेक्ट रेशो जो होना चाहिए, हाइट जो है 4 गुना से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए विड्थ हाइट के। अगर उससे ज़्यादा हुआ तो नॉकिंग का इशू हो जाएगा, नॉइस आने लगेगी। तो 4:1 का रेशो लेते हैं। इसी तरह मैंने ऊपर एक 1000 CFM के लिए डिज़ाइन कर लिया। अब 1000 CFM में जो आ गई विड्थ आ गई मेरी 400 आ गई, और हाइट हो गई 250। तो अभी मेरा वो रेशो आस्पेक्ट रेशो के अंदर है। ऐसे ही मैं अब 700 CFM के लिए करता हूँ। 700 CFM में के लिए डाला मैंने फॉर्मूला, तो मेरा ये आ गया हमारा। अब मैं इंच में पुट करता हूँ, इसे मैं एम एम में कर लूँगा। अब मैं देखिए, ये मैंने हाथ से कैलकुलेशन किया है। वीडियो के लास्ट में मैं इसे समझाऊँगा आपको कैसे कैसे से मैंने करा है। तो मैं अभी वीडियो के लास्ट में और समझा दूंगा इसे। मेन डक्ट का है वीडियो के लास्ट में। तो अब हम चलिए डक्ट को डिज़ाइन करना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले अब मैं क्या बनाऊंगा, मैंने विड्थ और ये हाइट ले लिया और CFM लिख लिया। अब मैंने एक लाइन ड्रॉ करी, एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे गाइस हम। उसके बाद एक जो है हॉरिजॉन्टल लाइन, और एक मैं वर्टिकल लाइन अब ड्रॉ कर रहा हूँ। एल एंटर लाइन कमांड के लिए एल एंटर आप लगाएंगे तो कमांड ले ली जाएगी। एक सीधी लाइन बना ली मैंने। सीधी लाइन बनाने के बाद दो, यहाँ पे मैं ऑफसेट ले लूँगा, 300 का ऑफसेट ले रहा हूँ। ये 300 ऑफसेट हो गया मेरा। ऐसे ही मैं ऊपर से ऑफसेट ले लूँगा, ऊपर से 400 का ऑफसेट लेना है मुझे गाइस। इसी तरह मैंने 400 ओ एंटर 400 करा,
और ऑफसेट ले लिया, ये 400 हो गया। अब ये हो गया हमारा ऑफसेट, हमने ले लिया है गाइस, ऑफसेट हो गया हमारा। अब हम जो है देखते हैं आगे। हमें फॉर्मूला जो है हमारा मेन डक्ट विड्थ इनटू रूम CFM डिवाइडेड बाय टोटल CFM, ये फार्मूला हम लगाएंगे। अब आगे जो यूज़ होगा, अब ये फार्मूले का यूज़ होगा। अब मेन पॉइंट यहीं पर ही है इसका, थोड़ा अच्छे से समझिएगा। तो मैं कैलकुलेटर खोल लेता हूँ। यहाँ पर मैंने कैलकुलेटर खोल लिया है गाइस। अब क्या करेंगे हम क्या करेंगे, मेन डक्ट विड्थ जो है हमारी वो कितनी है, मेन डक्ट विड्थ जो है हमारी 600 है। तो ये हमारी मेन डक्ट विड्थ 600 हमने ले ली है। अब हम जाएंगे रूम CFM। रूम CFM का मतलब हो गया डक्ट ए के लिए जा रहे हैं हम। पहला डक्ट वो 1000 CFM जो डक्ट निकाल लिए, उससे हमने इसको मल्टीप्लाई कर दिया रूम CFM को, विड्थ को रूम CFM से मल्टीप्लाई करके डिवाइडेड बाई टोटल CFM कितनी है, 1700 है। तो 1700 से हमने डिवाइड कर दिया, यही सेम तो हमारा आ गया 352, 352 आ गया। अब जो है आगे का प्रोसेस देखिए, ज़रा गौर से देखें कैसे करना है। आपको इस वीडियो में एक एक पॉइंट क्लियर कराऊंगा। ये वीडियो आप पूरी देखेंगे तो एक भी प्रॉब्लम नहीं होगी वाई जॉइंट से रिलेटेड। और भूलिएगा मत, अच्छे से प्रैक्टिस करिएगा, बाद में बनाइएगा 3-4 बार। अब आते हैं हम अपना 352 जो आया है हमारा, 352 पे आ जाते हैं। तो मैं सेंटर लाइन, एक वेस्ट लाइन है, ये जो है मैं रिमूव कर देता हूँ पहले, वरना कन्फ्यूज़न हो जाएगा फालतू में। अब मैंने क्या किया, इसमें एक ऑफसेट ले लूँगा कॉलर के लिए। मैंने 352 का ये ऑफसेट ले लिया। ओ एंटर 352 का ये मैंने ऑफसेट लिया, एक लाइन बना ली जो अभी हमने फॉर्मूले से निकाली थी। अब जो मैं ऑफसेट लूँगा वो कॉलर का लूँगा। वो आप कैसे भी ले सकते हैं, कितना बड़ा कॉलर लेंगे आप, क्या लेंगे वो उस पर डिपेंड रहेगा। 400 450 का लिए तो ये वाला कॉलर मैंने बनाया, ये अपने उससे बनाना है। अब ये लाइन को मैंने कनेक्ट कर दिया, टेपर पीस बनेगा, ये थोड़ा सा टेपर बनेगा, तो मैंने ये कनेक्ट कर दिया आपका L कमांड एंटर करके। अब मैं ट्रिम कर लूँगा, अनवांटेड लाइंस हैं तो TR एंटर शॉर्टकट की होती है ऑटोकैड में ट्रिम की, इसे मैंने ट्रिम कर दिया। ये ट्रिम करा, अनवांटेड लाइन ये मुझे नहीं चाहिए, ये मुझे लाइन नहीं चाहिए, ये भी नहीं चाहिए। अब ये दो लाइनें मेरी फालतू की हैं, कन्फ्यूज़न होगा। तो एक डक्ट का तो CFM और डिज़ाइन बन गया है, 1000 CFM वाले का हम बना चुके हैं। अब आते हैं हम 700 CFM को हम कैसे डिज़ाइन करेंगे। तो आइए पहले कैलकुलेटर फार्मूला, वही सेम फार्मूला यूज़ होना है, तो इस फार्मूले को याद रखिएगा, भूलिएगा मत इस फार्मूले को। आइए अब हम जो कैलकुलेटर खोल लेता हूँ उसमें आपको दिखाता हूँ। तो जो है मेन डक्ट तो 600 ही है, वही चलनी है। तो मेन डक्ट हमेशा फार्मूले में वही रहेगी। मेन डक्ट का मतलब बड़ी जो डक्ट जहाँ से हमें मिल रही है, रिसीव कर रहे हैं हम, बड़ी डक्ट जो है जहाँ से हम रिसीव कर रहे हैं CFM को 1700। तो आइए विड्थ जो हो गई वो 600 हो गई मेरी, 600 इंटू रूम CFM 700, ये आपको पता है छोटे रूम की 700 है। तो 700 मैं 700 से मल्टीप्लाई कर लेता हूँ, 700 एंड डिवाइडेड बाय टोटल CFM। 1700 जो है वो टोटल CFM है, जैसे ऊपर वाले में करी थी वैसे ही इस वाले में करेंगे। तो ये मेरी 1700 आ गई, 247 आ गया, 247। अब गौर से देखिएगा ये वाला पॉइंट, 247 के लिए मैं फ्लट कमांड लूँगा, यहाँ पे F एंटर करूँगा, शॉर्टकट की है फ्लट कमांड की। और फ्लट कमांड दबाने के बाद फिर रेडियस में जाइएगा, उस रेडियस में आप जो है 150 डालिएगा, क्योंकि 300 की डक्ट है तो हाफ का ले लिएगा फ्लट। तो इसी तरह से फ्लट ले लिया, ये मैंने रेडियस पुट कर दिया 150। उसके बाद रेडियस का वो ऑप्शन आएगा, रेडियस R एंटर कर दिया। इधर भी फर्स्ट लाइन पे क्लिक करिए और फिर सेकंड लाइन पे क्लिक करिए, फ़ौरन फ्लट कमांड वर्क करने लगेगी। अब मैं लूँगा ऑफसेट। डक्ट की विड्थ कितनी है मेरी, 300 की है, तो ऑफसेट भी उतने के ही लेते हैं हम। इसके बाद अगर टेप बैंड पीस बनाते हैं तो हम इसी तरह आपको बैंड पीस भी बनाना है, यही सेम प्रोसेस है, पहले फ्लट देन ऑफसेट। तो हमेशा याद रखिएगा, डायरेक्ट ऐसे बना देते हैं कुछ लोग, ऑफसेट ऑफसेट डबल कर देते हैं, बहुत गंदा लगता है वो पीस, वो ऐसे नहीं बनता। तो ये अब मेरा इधर कर्व बन गया है अच्छा खासा।
अब क्या करूँगा मैं, ये लाइन से कनेक्ट कर देता हूँ। L एंटर फॉर लाइन कमांड शॉर्टकट की। सो लाइन कनेक्ट कर देते हैं। ये लाइन मैंने कनेक्ट कर दी। अब जो है फिर मैं इधर ऑफसेट लूँगा कॉलर के लिए, जैसे ऊपर लिया था। अब ये मैंने एक कॉलर के लिए ले लिया। अब इसे मैं जोड़ देता हूँ। अब एक टेपर पीस बना देते हैं। टेपर लाइन को कनेक्ट कर देता हूँ ये टेपर लाइन से। ये मैंने कनेक्ट कर लिया। ठीक है गाइस, अब ये अनवांटेड लाइन, इसे मैं रेस कर देता हूँ। TR एंटर फॉर ट्रिम। ट्रिम के लिए TR कमांड है शॉर्टकट की ऑटोकैड की। अब ये लाइन जो है ये अनवांटेड है, ये मैं काट देता हूँ। एंड देन ये एक लाइन ड्रॉ करता हूँ। फिर लाइन की कमांड ली मैंने और एक लाइन ड्रॉ कर ली, यहाँ पर लाइन ड्रॉ कर ली। एंड देन ये थोड़ा सा पीछे कर देता हूँ, इस लाइन को थोड़ा साफ लगेगा। अच्छा, आगे आ गई थी वो। तो ये लाइन मैंने कनेक्ट कर दी। अब जो है मेरा पूरी डक्ट का ये तो स्ट्रक्चर रेडी हो गया है। अब मैं आपको डायमेंशनिंग करके दिखाता हूँ। पहले आपने सही बनाई है नहीं बनाई है क्या है, तो थोड़ा चेक कर लेते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। ये 300 का 300 सही आ गया मेरा। इधर तो मेरा ठीक ठाक है, 300 आ गया। एंड देन ये मैं चेक करता हूँ ये मेरा कितना आया है। मैं आपको चेक करा देता हूँ, 400 आ गया है। ठीक है, ये 400 हो गया है। मेन डक्ट कितने की आ गई ये भी चेक कर लेते हैं। ये हमारी आ गई है 600 की, ये भी ठीक है हमारा। तो इसमें ध्यान रखिएगा ये कि ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। अगर आप किसी 2 रूम का डिज़ाइन कर रहे हैं, तो अगर आपने ये गलत बना दिया या कॉन्ट्रैक्टर अपने हिसाब से बना देता है उल्टा सीधा, तो आप जो है उसे कंट्रोल नहीं कर पाएंगे CFM को। किस तरह से आपको किसी रूम में ज़्यादा चली जाएगी, किसी रूम में ज़्यादा, एज़ पर डिज़ाइन। तो ये इंपॉर्टेंट पार्ट है। दूसरा कि आप जो है एक VCD लगाएंगे, इसके बाद VCD लगाना होगा, क्योंकि डक्ट का फ्लो को कंट्रोल करना होगा उसके बाद आपको। तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें क्या, ताकि मैं अच्छी अच्छी वीडियो डिज़ाइनिंग से रिलेटेड आपके लिए लाता रहूं। इंशाल्लाह जल्दी लाएंगे। थैंक यू, बाय।